हरे कृष्णा। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, भीलू के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया। फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलांचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से वंदित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख, चक्र, गदा आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलांचल को चले जाओ और गर्भावास के दुख से छूटकर अपनी आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रत्नग्रीव का सारा शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ, सुनो। इससे देव दानव वंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, सिर के बाल पक गए हों अथवा अभी वह नौजवान हो, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा समाज समझकर भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन, पूजन में ही मन लगाना चाहिए। स्त्री, पुत्र आदि अन्य संसारी वस्तुओं में नहीं। ये सारा प्रपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है। परंतु भगवान जन्म, मृत्यु और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। वे भक्ति देवी की प्राण वल्लभ और अच्युत हैं। ऐसा विचार करके भगवान का भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, दम्भ से अथवा जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है पाप रहित साधु संग करने से, और साधु वे ही हैं जिनकी कृपा से के मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाता है। महाराज, काम और लोभ से रहित वीतराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निवृत्ति करने वाला होता है। तीर्थों में श्री रामचंद्र जी के भजन में लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्यों की पाप राशियों को भस्म करने के लिए अग्नि का काम देता है। इसलिए संसार बंधन से डरे हुए मनुष्य को पवित्र जल वाले तीर्थों में जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुवासित रहते हैं अवश्य जाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, यदि तीर्थों का विधिपूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। तब तीर्थ सेवन की विधि का श्रवण करो। पहले स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करें और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहें। तदंतर राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करें। 1 कोस जाने के पश्चात वहां तीर्थ के पवित्र जलाशय आदि में स्नान करके शौर करा डालें। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्यों के पाप उसके बालों पर स्थित रहते हैं, अतः उनका मुंडन अवश्य करवाएं। उसके बिना गांठ का डंडा, कमंडलों, मृग चर्म धारण करें। लोभ का त्याग करके तीर्थ योगी वेश बना लें। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले पुरुष को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करें, जिससे दोनों हाथों, दोनों पैरों, मन आदि को वश में कर लें। इसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है। वही तीर्थ वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते, शरणम्य भगवन विष्णु माँ पाही बहु संसृते। जीवा से इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही यात्रा करनी चाहिए, तभी वह महान अभ्युदय का साधक होता है। जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बंट जाता है। जूता पहनकर चलने वाले का को 1/4 भाग मिलता है, और इसके अतिरिक्त बैलगाड़ी पर चलाने वाले पुरुष को गौ हत्या का पाप लगता है। जो अनिच्छा से भी तीर्थ यात्रा करता है उसे उसका आधा फल मिलता है, और जो पापक्षय भी होता भी है, किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार मैंने थोड़े में ही तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं। इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ।
महाराज, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक क्षण में ही तुम्हारे संसार बंधन का नाश हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, तीर्थ यात्रा की ये विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन, ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा रत्नग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम करके फिर स्वयं पुरुषोत्तम तीर्थ की दर्शन की उत्कंठा से उनका चित्त विहल होने लगा। राजा ने मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ और अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पुरवासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा के साथ ले जाने का विचार करते हुए मंत्री को आज्ञा दी, अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा ये आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरण बिंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं और जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, वे सब मेरे साथ यहाँ से निकलें। उन पुत्रों से तथा अनीति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया। जिनके पुत्र और पौत्र भगवान के चरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें सूकरों के झुंड के समान हैं। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तकों को झुकाओ। राजा का ये मनोहर वचन सुनकर भगवान के गुणों से गुथा हुआ था और इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंढोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा करा दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी, उसके अनुसार सब प्रजा को उसने ये आदेश दिया, पूर्ववासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चलें और सब पापों से हरने वाले पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय की खुर के समान बना लेंगे। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख, चक्र और आदि चिन्हों से विभूषित करेंगे। इस प्रकार प्रधान सचिव ने, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रत्नग्रीव के अद्भुत आदेश की सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्ववासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष बाण धारण करके चले। वैश्य नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं लेकर आगे बढ़े और अन्य सभी संसार सागर से उद्धार पाने की बातें सोचकर पुलकित होने लगे। धोबी, चमार, शहद बेचने वाला, किरात, मकान बनाने वाला, तबला बजाने वाला, दर्जी, कारीगर, पान बेचने वाला, नाटक से जीविका निभाने वाला नट, तेली, बजाज, पुराण की कथा सुनाने वाला, सूत, मागध, वंदी, वे सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले। वैद्य वृत्ति से जीविका चलाने वाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट रसों का ज्ञान रखने वाले रसोइये भी महाराज की प्रशंसा करते हुए पुरी से बाहर निकले। राजा रत्नग्रीव ने भी प्रातःकाल संध्योपासना आदि करके शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता को, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे, पीछे पीछे पूर्ववासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए बहुत ही सुंदर चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंड कमंडल सुंदर मर्ग चर्म धारण किया। इस प्रकार वे महायशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम, क्रोध आदि द्वेषों से रहित बना लिया। उस समय भिन्न भिन्न बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुदंबी, भीरी, आनक, पणव, शंख, वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे, समस्त दुखों का नाश करने वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तदंतर जब महाराज रत्नग्रीव सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिए, तो मार्ग में उन्हें अनेक स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किए जाने वाले कीर्तन सुनाई पड़े। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था। भक्तों को शरण देने वाले
पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति आपकी जय हो। काशी नरेश यात्रा के पथ पर अनेकों को अभ्युदयकारी तीर्थों का सेवन और दर्शन करते और तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली अनेकों प्रकार की विचित्र बातें सुनने से राजा का भली भांति मनोरंजन होता था। वे मार्ग के बीच बीच में अपने गायकों द्वारा महाविष्णु की महिमा का गान कराया करते थे। महाराज रत्नग्रीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे स्थान स्थान पर दीनों, अंधों, दुखियों और पंगुओं को अपनी इच्छा के अनुसार दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों ने के रहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल और भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो पापों का दुख दूर करने वाली थी। उसके भीतर पत्थर शालिग्राम चक्र से चिन्हित और अंकित थे। वह मनुष्यों के हृदय की भांति स्वच्छ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बढ़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामिन, महर्षि समुदाय से के द्वारा सेवित पवित्र नदी कौन है जो अपने दर्शन से मेरे चित्त को में अत्यंत आह्लाद पैदा कर रही है? बुद्धिमान महाराज का ये वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बताना आरंभ किया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।